थोड़ा सा रहता ही है आप लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटना क्लास के स्टार्टिंग में। तो जिन्होंने टेस्ट दिया है वो अच्छी बात है, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो नहीं अच्छी बात है, राइट। आपका कुछ भी रीजन हो, आप लोगों को अपना टाइम थोड़ा निकालना चाहिए था इस टेस्ट के लिए। ये आपका लास्ट ग्रेड 11 का फुल सिलेबस टेस्ट था। अभी आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट, मतलब अभी नेक्स्ट आपका 11 फैब को है ऑफलाइन। तो सबसे पहले तो जाके अपना गूगल फॉर्म फिल कर दो कि यस मैम वी आर कमिंग। और दूसरी चीज, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था आप लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी सोल्व करने का क्वेश्चन, और आप लोग यहीं पे ही ट्राई करेंगे सो दैट आप लोगों का यहीं पे ही हो जाएगा। टेस्ट नहीं दिया था यहीं पे ही रफ नोटबुक में अपने क्वेश्चंस जो हैं सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गई सबको? किसी का कोई जेन्युइन रीजन है तो इट्स ओके, और बट किसी ने ऐसे ही नहीं दिया कि मेरा 11th प्रिपेयर नहीं था, है ना, मेरे को 11th नहीं आता है, तो ये एक्सक्यूज आप लोगों को नहीं देना चाहिए इस टाइम पे आके, है ना। तो ठीक है, कोमल आ गई है क्या? यस मैम। ओके ग्रेट। कोमल मैं तुम्हारा स्कोर देख रही थी, स्कोर अच्छा आया हुआ तुम्हारा ना केमिस्ट्री में 140। और ट्राई किया करो कि अपना स्कोर ना ऑनलाइन में जो तुम लोगों का स्कोर आता है वो थोड़ा सा मेंटेन रखा करो, क्योंकि तुम लोगों का ऑफलाइन में स्कोर कम चला जाता है। मानते हो ना ये वाली चीज? अब आई डोंट नो कि ऐसा होता क्यों है कि ऑनलाइन में तुम्हारा कम क्यों चला जाता है, सॉरी ऑफलाइन में। चलिए ठीक है। एंड क्या नाम है, निगम तुम्हारी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो इसलिए बोल रही हूँ अच्छी इन द सेंस कि तुम्हारी एक्यूरेसी इस बार अच्छी है, क्योंकि तुमने सिर्फ 4 ही नेगेटिव में कराए हैं। ठीक है, बेशक तुमने अटेम्प्ट कम किए हो, बट यस कि 4 ही रोंग हुए हैं, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ठीक है, एक नीट एस्पिरेंट के लिए कि आपने सिर्फ 4 ही नेगेटिव कराए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है। एंड 108 स्कोर तुम्हारा सही है। ठीक है, अगर तुम इतना भी ले आते हो ना 110, तो डेफिनेटली, और बाकियों में भी इंप्रूव करके 550 तक पहुंच जाते हो, तो तुम्हारा चांस जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको प्लीज मेंटेन करके चलो। ठीक है, चलो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप यही तुम्हारा पेपर होगा, देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, और पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, पहले आप लोग करिएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये 151 क्वेश्चन है, इस बार केमिस्ट्री बाद में डली हुई है। ठीक है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम, जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड, लेकिन चैट बॉक्स में नहीं बोलना आप लोगों को, राइट। और ये वाला क्वेश्चन आपको कौन से राउंड में करना था बेटा? फर्स्ट राउंड में। ठीक है, ओके, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है। साक्षी ने कर लिया है, अंशिका ने, और जिसका ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था ना, प्लीज वो भी मुझे चैट बॉक्स में बताना कि मैम ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है, दीपक का हो गया था। जिन्होंने हैंड रेज किया है 9 स्टूडेंट्स ने, क्या उनके ठीक थे क्या? ये वाला क्वेश्चन ठीक हुआ था उनका? ग्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका नीट का ही PYQ लगा लो, ऐसा टाइप का ही है। ठीक है, तो यस ये नीट रेलेवेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी, आ सकता है पेपर में। तो हाँ जी, ठीक है। प्रियांशु तुमने नहीं दिया था टेस्ट, तो प्लीज यहीं पे ही ट्राई करो। एंड सलोनी, सलोनी तुमने नहीं किया था क्या? प्लीज मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव रहो और बताओ कि ठीक है कि गलत है। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा था फिर तुम लोगों का, मैं सोल्व करूं इसको। डी आ रहा था क्या? डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में सलोनी हैंड रेस करना है। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग। तुम्हें मेरी जब भी तुम्हें मॉलिक्यूल्स निकालने हो, एटम्स निकालने हो, मेरी बात हमेशा एक ध्यान रखना, सच बता रही हूँ, बड़े से बड़ी कैलकुलेशन से तुम, बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से तुम बच सकते हो। वो ये है कि पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, कभी भी तुम डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उसके बाद तुम नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाओगे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें रहती हैं, और नीट के क्वेश्चन अगर मोल कॉन्सेप्ट से आए तो इन तीनों के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं।
चांसेस कम है कि वो तुम लोगों से नंबर ऑफ मोल्स पूछे, राइट? वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बट हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ये फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है, ठीक है। इस केस में हमसे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के क्या हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना आ जाएगा 0.001, बताओ। यस मैम। ठीक है, 10⁻³ लिख दो, 10⁻³ मोल लिख दो, इनटू एन से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया? क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻23, 6.022 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जो कि प्रेजेंट है इन एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, जिसका वेट कितना था, जिसका मास था 0.018 ग्राम। क्लियर है? कोई कैलकुलेशन में घबराने नहीं थी, डायरेक्ट हो गया तुम लोगों का, ठीक है। चलिए, यस मैम। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करना था। चलिए 152 क्वेश्चन ट्राई कीजिए बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2O। देखो नीट में अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा आपसे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आप लोगों को निकालना है, ठीक है। ट्राई कीजिए बेटा, सारे ट्राई करेंगे, सारे ट्राई करेंगे, है ना? ओके, वेरी गुड। तो ये 13 स्टूडेंट्स के हो गए हैं क्या, जिन्होंने हैंड रेस किया है? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। और आई होप कि सबका ठीक भी हो। अगर गलत भी हुआ है तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि अगर गलत हुआ तो इट मींस फॉर्मूला याद नहीं था, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? दीपक, आप बताएंगे? मैम इसमें मॉलिक्यूलर मास दिया है, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। देखो हाँ बिल्कुल ठीक है। कितना आ रहा है? मैम ए 3 ऑप्शन, आ रही है। n की वैल्यू 3 ऑप्शन आ रहा आएगी। है। देखो आपका एम्पेरिकल, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ब्लैक ही ले लेते हैं। जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, राइट? तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, कितना है मॉलिक्यूलर मास 90, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 12, 16 और 2 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 3। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C3H6O3। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कौन से राउंड में करना था बेटा? फर्स्ट First राउंड में, फर्स्ट राउंड में करना था, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये अप्रोच फॉलो किया तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर पा रहे हो, है ना? तो नीट में भी ऐसा ही होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है नहीं हमारी पहले वाला ही सही था, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। जितने एक्सपेरिमेंट करने अपने इसमें ही कर लो, जो आप लोग घर पे अवंती में देते हो टेस्ट, लेकिन नीट में बेटा कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कर देना कि मन किया फिजिक्स कर लेते हैं पहले, ऐसे मत करना। ओके, नेक्स्ट आता है, देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ ले इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। सेम अप्रोच फॉलो करोगे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताई है, पर नीट में ऐसा नहीं होगा कि दो ही क्वेश्चन डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट से आ गए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चल, डन, वेरी गुड प्रांशु, वेरी गुड बच्चों। डन मैम। अंशिका मैम, ये मेरे वाला गलती से गलत हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एटम्स पूछता है। अच्छा, अर्पिता ने भी ज्वाइन कर लिया, ग्रेट बच्चों, वेरी गुड। जिसका भी हो गया बहुत बढ़िया जा रहे हो, ठीक है। एक बार फटाफट हैंड रेस कर लो जल्दी से। अच्छा ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है, इट मीन स्मॉल कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारा अच्छा हो रहा है। यस, आंसर बताइए। गुड इवनिंग हिमानी, आंसर क्या लगा के आए हो? ए। ए, राइट, ए। तो वही सेम अप्रोच फॉलो करें जो अभी मैंने बताया है। फर्स्ट क्या निकालोगे तुम लोग? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालू मैं? CO2 के गिवन मास बाय मोलर मास, 0.1, 0.1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई, राइट? ऐसे गलती नहीं होगी तुम लोगों से। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2, खत्म, 2। ठीक है। तो 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू कितना होया? ये 2 हो गया। तो अब क्या करोगे? कितना आ रहा है? 12 इंटू 10⁻22। तो इसको कर लो आप, 1 आ रहा है। ये तो हो नहीं सकता, इधर आओ, इधर आओ, इसको मत लगा देना। हो सकता है कि आप लोग भावनाओं में बह के फटाफट ये लगा दे, ठीक है। तो एक और ऑप्शन भी है, इसको मैंने कैसे कहा था, आपको 23 चाहिए ना, 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे उसी से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻23। यस मैम।
तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट राउंड में करना था, बहुत ही बढ़िया। ओके अच्छा, एक और चीज मुझे बताना है, देखो इसमें भी वैसे एटम्स वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये आप कर लीजिए। अब मेरी बात ना थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, विच इज मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन और फिजिकल का क्वेश्चन इंटीग्रेट करके दे, क्योंकि 2023 में उसने ऐसा करा है ना, उसने कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस को और मोल कॉन्सेप्ट को एक साथ इंटीग्रेट किया था, एंड वो इजी भी था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा वो वाले क्वेश्चन जरूर कर देना, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, तो वो छोड़ के नहीं जाना है। चलो अब इस पे आते हैं, सेम वही करना है आप लोगों को जो अप्रोच मैंने बताई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या पूछा है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। डन, जिसका हो गया वो बहुत बढ़िया है, बाकी लोग करिए, मैं आप लोगों को दे रही हूँ 30 सेकेंड्स, कर लीजिए बेटा, कर लीजिए। सानिया आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या? हिमानी आपने भी नहीं दिया क्या टेस्ट? अगर नहीं दिया है तो प्लीज यहाँ पे कीजिए ना क्वेश्चन। ओके अलीशा। मैम डी ऑप्शन 2 ग्राम ऑफ वाटर। ओके यही है क्या, सबका यही आया था क्या, डी आ रहा है? Yes, अच्छा ma'am. ठीक है, फिर तो मतलब तुम सही हो। ठीक है, आ जाओ एक बार, मैं सोल तो मेरे को कराना ही कराना है, इधर आओ। तो सबसे पहले अपने पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, तो सबसे पहले वही अपना करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास, कितना हो गया 1/14, ठीक है, मल्टीप्लाई करो उसको एवोगैड्रो नंबर से, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, यही आ जाएंगे इसके, देखना एक बार। Yes. चलो इसका देखो CO2 का, CO2 में क्या करोगे 2/44 इंटू Na, और ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो कितने हो जाएंगे 1/11, Na/11, देखो मैं लिख रही हूँ, इसका Na/11, इसका Na/14, जो डिनोमिनेटर में बड़ी वाली टर्म उस छोटी वाली होगी, हम उसको बोल देंगे कि यही हमारा आंसर है। 2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास, दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ऑक्सीजन के कितने एटम है इतने, तो ये आ जाएगा तुम्हारा Na/16। ऐसे ही किया ना, Na को 6.022 लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 2 ग्राम ऑफ वाटर में देखो गिवन मास बाय मोलर मास, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इनटू ऑक्सीजन कितने 1, तो ये कितना आ जाएगा Na/9। तो आई थिंक सबसे ज्यादा छोटा यही है, मतलब डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू यही है, तो ओवरऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें हो पाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ ये आपने एवोगैड्रो नंबर के बराबर में आपने 2 से इंटू किया है, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे बेटा? हाँ हाँ यस। ये आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे ना बेटा, तो SO2 में ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा हाँ, ऑक्सीजन के ही पूछे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 किया। अगर वो ठीक है टोटल ठीक है पूछते तो मैं यहाँ पे 3 करती बेटा। फिर ठीक है, से मैं एक थैंक बार यू। बता दे रही हूँ, फिर से मैं बता दे रही हूँ, अगर वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो टोटल पूछे या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पूछे, लाइक ऑक्सीजन के पूछे, सल्फर किसी के पूछे, तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फिर वो जो एटम्स पूछ रहा है जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो किसी के बारे में पूछ रहा है, ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है SO2 में, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप लोगों के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स, तो ऐसे चलना है आपको। यही किया था, यही अप्रोच था आप लोगों का बेटा, Yes, ma'am. ठीक है, ये वही अप्रोच है जो मैंने आपकी रिवीजन क्लास में बताया था, मैं कोई अलग से नहीं बता रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये वाला तो बेटा मैं तो प्रिडिक्ट कर दे रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा पेपर में 2024 में। क्या पूछा है, नोट परमिसिबल, देखो अभी तक जैसे जैसे क्वेश्चन आया ना नीट में, वो ना नोट परमिसिबल पूछ रहा है, अभी तक परमिसिबल वाला उन्होंने नहीं डाला है, तो हो सकता है इस बार परमिसिबल वाला डाल दे, तो एक बार जरूर देख लेना उसने पूछा क्या बेटा, ठीक है, नोट परमिसिबल पूछा है। इनकरेक्ट था मुस्कान, होना तो नहीं चाहिए बेटा, मैंने क्लास में बहुत एग्जाम्पल कराए थे ये, चलो कोई बात नहीं, मुझे आंसर बताइए सारे।
एंड मुझे D. सच में अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। कितना डी। ओके एक बार देख लें हम, मैं सारे ऑप्शन प्लीज मैं आपको सारे ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट आओ N4L0 यानी कि 4s की बात हो रही है। आपसे नोट करेक्ट पूछा ना, नोट परमिसिबल जो नहीं हो सकता है, तो एस के लिए बेटा ml की वैल्यू 0 होगी, है ना, और स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है माइनस हाफ भी हो सकती है, कोई भी चलेगा, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है ओके नेक्स्ट आइए 5 मतलब क्या है, 5f है, ml 0 होगा बिल्कुल, है ना। कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ml की, 7 हो सकती है ना, कौन कौन सी हो सकती है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है। तो इसने 0 दे रखी है, ms की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, तो ये भी करेक्ट है बेटा। यहाँ पे आओ 3D कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, +2 -2 0 -1 -2, ठीक लिखा हुआ है, एंड ms की वैल्यू तो ये। इसमें आइए, ये आई हुई है 3D के लिए, तो हमारे पास अभी बोला +2 -2 -1 0 +1, ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एक कौन सा रह गया, अच्छा 5 ही होती है, लेकिन ये दे रहा है -3, तो दिस इज इनकरेक्ट, और यही तुम्हारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ठीक है ना, तो ऐसे अप्रोच रहती है। और ध्यान रखना अभी तो ये सारे ऑप्शन में आपको देखना पड़ा, ठीक है, ऐसे भी कोई ऑप्शन आ सकता है जिसमें एन और एल की वैल्यू सेम दे रखी है, तो ध्यान रखना एन की वैल्यू और एल की वैल्यू सेम नहीं होती है, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता तो आप उसको डायरेक्ट एलिमिनेट करके बाकी ऑप्शन पे जा सकते थे। ये तुम्हारा PYQ है गैस, ठीक है चलिए ओके। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये तो तुम्हें आता होगा, ये तो आई थिंक सबने कर लिया होगा। क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस क्रोमियम तुम्हारा P होगा, आर्गन 4d5 सॉरी 3d5 4s1 +3 बोला है उसने, तो +3 में देख लो, एक यहां से जाएगा सबसे पहले 4s में से, और 2 चले जाएंगे D में से, तो आ जाएगा तुम्हारा B ऑप्शन। हो देखो वैसे तो गलत कंसेप्चुअल मिस्टेक तो अभी तक जितने भी मैंने कराए हैं नहीं होनी चाहिए थी, अगर हुई भी होगी किसी स्टूडेंट की तो वो आई गेस सिली मिस्टेक हुई होगी, बट कंसेप्चुअल मिस्टेक यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि ये पूछे जाएंगे पेपर में। चलो 157 देखो भाई, ये वैसे बहुत सिंपल पूछ लिया उसने 157 वाला, इसको थोड़ा सा और भी घुमा सकता है वो, मैं घुमाती हूँ चलो। ठीक है अभी क्या आ रहा है आपको, डी आ रहा है क्या, हैज वैल्यू, एल की वैल्यू 2 है तो आपने बोल दिया, अब वो क्या घुमाएगा, इधर आना एक बार, इधर आओ, वो कहेगा कि एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, और ml की वैल्यू बोल सकता है वो -1 है, तो वो पूछ लेगा बताओ भाई कितनी ऑर्बिटल होंगी या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये वाली चीज एक ऑर्बिटल, मैम एक ही ऑर्बिटल होगा, होगी, 2 -1 है तो। हाँ ठीक है, तो नीट में इतना सिंपल नहीं देगा, ऐसे करके जरूर दे सकता है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई तुम लोग, तो क्या बात है, इम्प्रेसिव। चलिए ठीक है, Mg2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सोडियम प्लस मैम C होगा। C मैम सोडियम। ये ज्यादा इजी पूछ लिया, 158 159 21 बताओ भाई कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट। मैम ट्रांजिशन इसका भी एलिमेंट, C होगा। स्कैंडियम ही है ये, मैम ठीक है, हेलोजन नहीं है बच्चे ये। मैम नहीं मैंने वो 160 का गलती से बता रही थी मैं, अच्छा मैंने ठीक, ट्रांजिशन ही करा है। हाँ ठीक है ओके, ये तीनों क्वेश्चन मेरी तरफ से लगा लो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और 161 वाला तो हो सकता है इस बार दे भी दे। मैम 161 लास्ट टेस्ट में भी आया था और इसमें भी आया, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वाले क्वेश्चंस करूँ कैसे, लास्ट टेस्ट में भी छूट गया था। एक सेकंड पहले तो तुम ये बताओ, तुमने रिवीजन क्लास नहीं ली थी इसकी पीरियोडिक की, मैंने वहां पे ऐसे कम से कम 6 क्वेश्चन कराए थे। मैम नहीं शायद मैंने प्रोडिक्ट की नहीं दी थी। कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगी, अभी कभी जिंदगी में मत गलत करना, अभी बता दूंगी, पहले ये वाला करो 160। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, तो बताओ भाई क्या लगा रहे हो तुम लोग। सी ऑप्शन। देखो वैसे तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, इंक्रीजेस, ठीक है, बट वही है एक्सेप्शंस तो होंगी, तो फ्लोरीन की तो ज्यादा ही होगी, होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, बट नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, और फिर कार्बन, तो CONF आ जाएगा इसका ऑर्डर। ओके नेक्स्ट आइए 161, हाँ बेटा नाइट्रोजन की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से बेटा। 161 बताइए क्या करके आया इसका, P आ रहा है क्या,
मतलब पी कह रही हूँ, फोस्फोरस आ रहा है क्या, एल्यूमिनियम, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इधर देखो, देखो आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन है ये। देखो आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से ना, आप उनकी वैल्यूज की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, राइट, कौन से ग्रुप का है। आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका ग्रुप नंबर क्या है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो हैलाइड, बाइनरी हैलाइड बना रहा है, या मतलब या क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड कौन सा बना रहे हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो आप पता लगा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार नजर मारो, इधर देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 577 पॉइंट समथिंग, ठीक है भाई। सेकंड है 1810, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड देखो 2750, राइट, 2000 समथिंग है। फोर्थ वाली देखो ज्यादा नहीं होगी कुछ, 11,000 है ना, 2700 से 11,000, और फिफ्थ वाली 14,000। सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी में कहाँ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को। थर्ड और फोर्थ में। थर्ड टू फोर्थ। बेटा कोई क्या नाम है अंशिका, इसमें तो कुछ मिक्स ही नहीं है बेटा, ये तो सब साफ साफ दिख रहा है कि थर्ड और फोर्थ में है सबसे ज्यादा वैल्यू। मैंने तो ये बहुत बार, हाँ पर क्वेश्चन पेपर में नहीं सारे ऐसे, मतलब जैसे टेबल में फॉर्म में नहीं दिया था, एक साथ दे रखा था। मैम पेपर में सही से नहीं आता ये। नहीं मैम है। वो फोन होता है ना, तो उसमें स्क्रीन के वजह से वो ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं नंबर। अच्छा ये भी है क्या पंगा। यस मैम। बट वो वहां पे उन लोगों ने एग्जाम ऑफलाइन देने में में बताया था बहुत कि स्क्रीन को दिक्कत रोटेट आता है। करके आ जाता है सही से। अच्छा फिर वो तो बेटा तुम लोगों को देखना पड़ेगा, स्क्रीन रोटेट कर लिया करो यार। हाँ वैसे भी सीधा करके रखोगे ना वर्टिकल तो लगेंगे ये चीजें, आपको प्लीज रोटेट करना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो ऐसे में क्या करना, आपको देखना है कौन सी दो वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज देखो, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी वैल्यूज हैं, 3। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 3। अब देख लो भाई किस में रहता है, ये ग्रुप 13 का भाई है, बैंगन आलू, तो डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो ये किस किस का ठीक था, मतलब सबका, या एक काम करो वो बता दो चैट बॉक्स में जिनका गलत था, जिनका हुआ गलत था, कंसेप्चुअली गलत था, सिली मिस्टेक हो गई वो तो देखो बात की बात है, बट जिसका कंसेप्चुअली गलत था वो बता दीजिए। अलीशा तुम्हारा तो आई थिंक अभी क्लियर है क्या अलीशा। तो मैम इसमें मतलब हमें पहले देखना पड़ेगा कि किसमें दो में जब सबसे ज्यादा डिफरेंस है, उसके बाद हम जो ऑप्शन है उन सबका निकालेंगे वो दोनों। हाँ नहीं अर्पिता ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, फिर तो वो दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड सी, या जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ मैं क्या कह रही हूँ, देखो आपको ना, हाँ अलीशा आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसमें डिफरेंस ज्यादा है। तो मुझे दूर से दिख रहा है ना 2700 से एकदम 11,000 पे पहुंच रहा है वो, राइट, और ये 11,000 से 14,000, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस मुझे थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में दिख रहा है। तो आपको ऐसी लाइन अपनी खींचनी है, पेपर में भी अगर आया तो क्वेश्चन, एंड लेफ्ट हैंड साइड देख लो कितनी वैल्यूज हैं, 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, यानी कि ग्रुप नंबर ये कौन सा होगा, जो भी एलिमेंट होगा ग्रुप नंबर 13 का होगा। हो सकता है यहाँ पे वो ग्रुप नंबर मेंशन करके देता, हो सकता है यहाँ पे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेंशन करके देता, अब उसने ग्रुप ये अलग अलग ग्रुप के मेंबर लिख दिए। जैसे ये फास्फोरस आपको पता है ये 15 का समझ गई। है ना, सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 का है, मैग्नीशियम तुम्हारा ग्रुप 2 का है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का है। तो ग्रुप हमें नंबर मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के देखने हैं, कितने हैं उतने होंगे, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ खत्म, ओके ओके मैम, आ गया। क्लियर है। तो प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख लो अगर आप लोगों ने अभी तक चीजें मेंशन नहीं की है, वरना रिवीजन नोट्स देख लेना तुम्हारे जो मैंने कराए थे, उसमें ये एग्जांपल हैं। चलिए ये वाला कीजिए, आउट ऑफ द एलिमेंट्स सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फास्फोरस व्हिच वन वुड हैव द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बेटा। मैम बताऊं मैं? बताओ भाई, सुंदर बता। ए। ठीक है देखो इधर बता ही दिया। लिख लो, फर्स्ट और एल्कली जो मेटल्स होते हैं ना, कहीं पे लिख लो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो, नहीं लिखा हुआ है तो, कि एल्कली मेटल्स ही ऐसे होते हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा जिन्होंने भी माइक अनम्यूट किया हुआ है, कि एल्कली मेटल्स में ही फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। रीजन आप लोगों को पता ही है, क्योंकि एल्कली मेटल में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो इजिली निकल जाता है, लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हो तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। और एक और चीज बता देती हूँ मैं, जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ना बेटा, काम आएंगी ये चीजें,
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनकी फर्स्ट और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो ऑलमोस्ट डबल होती है एक दूसरे की। मान लो अगर ये 700 है फर्स्ट, तो ये अराउंड 1400 के आसपास होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग प्लीज ध्यान रखना, एक तो ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला भी। आगे चलूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा था क्वेश्चन 163 वाला। अमंग द एलिमेंट, थोड़ा सोच के करना। अमंग द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको 1 to 21। आपको ये बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एस सबशेल। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एस सबशेल में? जिसका होता जा रहा है बहुत बढ़िया। कौन कौन आ रहा है भाई इतनी लेट क्लास में? डन? ओके, अनीशा कह रही है 4 ही है क्या? यस मैम। ये मैं साक्षी कैसे किया था मुझे बताओ, पूरा मैम, काउंट किया था 1 2 3? हाँ मैम, इसकी वो लिख के कॉन्फ़िगरेशन मैंने मैं काउंट करा बताऊं था। कैसे करना? अच्छा, हाँ बताओ, उसमें तो टाइम लग गया होगा बेटा। हाँ बोलो। हाँ मैम, 1 मिनट लग जाता है, 1 डेढ़ मिनट। हाँ, इनकम्प्लीट एसओसी में होता है, तो वही कर दिया था मैंने। किसमें क्या बेटा? मैम एस सब सेल में जो फर्स्ट होते हैं ना एल्कली मेटल्स, इनकम्प्लीट एसओसी में होता है, तो मैंने वही 4 करे थे इसलिए। वेरी गुड, समझ में आई क्या बोला? देखो इसमें ना, अब इस क्वेश्चन से लर्निंग क्या है कि इसको 1 मिनट में नहीं करना था बल्कि कुछ सेकंड्स में करना है। क्या हुआ? 21 मतलब 4th पीरियड तक। देखो क्या हुआ अर्पिता, ये देखो आपको इनकम्प्लीट बोला है ना, बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है सबशेल में, वो तो ग्रुप 1 में ही होता है ना। यस। देखो बाकी में तो एस कंप्लीटली फिल्ड होता है। और 1 से 21 पूछा, अगर आप लोगों का दिमाग चल रहा है ज्यादा कि मैम डी ब्लॉक में भी तो क्रोमियम और कॉपर में होता है, बट उसने वो पूछी नहीं है ना बात, तो देख लेते हैं एक बार। लीना ने की रब से फरियाद, यहीं तक चलो राइट। अब लिथियम का 7 होता है तो इसमें आ जाएगा, इसका 11 होता है, ये आ जाएगा, ये 19 होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी तो होगा, हाइड्रोजन। तो आंसर इज 4। देखो मैंने कितनी जल्दी करा है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, चलो अंशिका अच्छी अप्रोच थी। ठीक है जी, चलो, वरना टाइम खा जाता है ये थोड़ा ना तुम्हारा क्वेश्चन। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। An atom of an element A has 3 electrons in its outermost orbit and ये क्या लिखा हुआ है, that of B has 6 electrons in outermost orbit. Okay, formula of compound. चलो तुम नहीं बताओगे, चलो करो। ए में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एंड बी में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तुम्हें फॉर्मूला बताना है बेटा। एनसीईआरटी की लाइन से उठाया है बेटा ये क्वेश्चन, जो पेपर बनाया है जिसने भी, मेरा भी गलत। मैम इसमें हम लोग ऐसे करेंगे शायद कि मतलब ए के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई, तो बी के पास 3 आएगा। अब जो हमारा बी है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, लेकिन हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे क्योंकि हम 6 नहीं लेते, 2 लेते हैं, मतलब जो कम वाला होता है, तो वैलेंसी 2 होगी। तो इसका आंसर जो हमारे पास ए के पास आएगा वो 2 आएगा, तो A2B3 हो जाएगा। वेरी गुड, समझ आई। चलो मैं समझाती हूँ। प्रांशु सी नहीं बेटा, बी। ये देखिए इधर, जिसने बी लगाया होगा उसका ठीक आया होगा। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का हाँ जो मैम, बी मैम मैंने देखा नहीं, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, इधर देखो आप। ए में 3 होगी ना वैलेंसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे। तो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, उससे पहले की बात सुनो। ए के नीचे आप क्या लिखते हो? उसकी वैलेंसी लिखते हो, राइट। और बी के नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हो, है ना। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही उसकी वैलेंसी होगी, है ना। एंड इसमें देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये ग्रुप 16 का कोई बंदा होगा, सपोज ऑक्सीजन लगा लो। 1s2 2s2 2p4, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है तो उसको 2 की जरूरत होता है, तभी वो -2 दिखाता है, राइट। तो उसका वैलेंसी क्या होगा? 2। तो देन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा तुम्हारा A2B3। अभी समझे जो गलत करके आए या स्किप करके आए? यस। अर्पिता, A2B नहीं बेटा, है ना। चलिए ओके,
ये क्या पूछा है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बेटा इस पे ना लगाना इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करना एक बार। A CO2 है, B बेंजीन है, C टेट्रासाइनोमिथेन है, ओके, एंड D ये टाइम तो लेगा ये क्वेश्चन थोड़ा, ब्यूटा 1,3 डाइइन है। तो सिग्मा टू पाई का रेशियो बताओ। सच बता रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं आया है और पूरे पूरे आने के चांसेस है इस बार ऐसा क्वेश्चन ना। मैम मेरे को इसमें 30 to 40 सेकेंड लगे थे, बट सही था। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, टाइम टेकिंग है थोड़ा, बट हाँ अगर टाइम इतना जा रहा है 30 सेकेंड में कर रहे हो, 30-40 में, और सही भी हो रहा है तो फिर सही है। बाकी एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ 30 सेकेंड से, फिर चलते हैं आगे। मैम अगर पहला दूसरा कंपेयर करें तो हो जाएगा अपने आप। अच्छा, हो जा रहा है क्या? यस मैम मैम। ऑप्शन से हुआ था। अच्छा, फिर तो मतलब जल्दी ही हो गया भाई तुम लोगों का, सही है फिर। मैम एलिमिनेशन करके हो गया था ना, वरना तो मैम पहला टाइम दूसरा लग कंपेयर जाता। कर लो मैम, पहले का 1 आ रहा है, दूसरे का 2 आ रहा है रेशो, तो मैम हो जाएगा ना, फिर डी आएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर तो ठीक है, ओके अगर चलो सी मैं भी, मैम ए और मतलब बी और डी में आएगा तो उसमें देख लेंगे सी में कितने आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं करके देखती हूँ। ठीक है, CO2 है, इसमें सिग्मा आपके कितने हो गए? 2, और पाई कितना हो गया? 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, बेंजीन में भी 1 आएगा क्या? C6H6 होता है ना ये, तो सिग्मा कितने? नहीं 1 नहीं आएगा, सिग्मा ज्यादा है ना इसमें। 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 12 होंगे सिग्मा बॉन्ड, राइट? 4 आएगा। और पाई कितने होंगे? 3, तो 4 आएगा इसका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, ओके नेक्स्ट आइए, चेक करो। इसका बनाएगा। टेट्राथाइनो क्या है ये? साइनोमिथेन बना लिया। यस मैम। स्ट्रक्चर बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं ना इसकी। सी No, के 4 वो लगा दो ऐसा। 4 CN लग जाएंगे। ठीक है, चलो पहले 1 आएगा पाई इसका भी कर रेशो। लेते हैं। एक कितने हो जाएंगे पाई? 8। 8 पाई 8 सिग्मा। सिग्मा 8, तो ये भी 1 आ गया, यानी कि A और C बराबर है। तो आई थिंक ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए हैं। और हम ब्यूटा दिया 1,3 डाइइन में बता दो कितने हैं, कितने आ रहे? 8। डी का ज्यादा होगा। ठीक है, डी का ज्यादा होगा तो फिर बी करेक्ट होगा तुम लोगों का। यस मैम। ठीक है, यस। अच्छा था, ठीक था क्वेश्चन तो। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर। अगेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी तो आते ही रहते हैं। डी होगा। एक बार ना नीट में इसने ना डायरेक्ट पूछा था, आई डोंट नो कि वो यही था, बट मतलब ऐसा ही कुछ था, C2CN4 था शायद, उसने कुछ ऐसा पूछा था। इसमें पूछा था सिग्मा और पाई, हाँ उसमें ही था, नीट में ही था, C2CN4 उसने पूछा था। तो C2CN4 तो ऐसे ही बना दोगे ना फिर तुम लोग, है ना, और एक HH। ठीक है, तो उसमें पूछा था उसने सिग्मा एंड पाई। चलो, हाँ जी, ओके, हो गया। क्या करके आए हो मार्क? डी। मैम डी। नीट का ही PYQ है। बॉन्ड ऑर्डर की अभी भी मुझे बता दो, जितने बच्चे यहाँ ज्वाइंड है 26 स्टूडेंट्स में से, कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने में किसी को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर पेपर में आएगा, मुझे मत कहना कि मैम आता नहीं था। जिसको भी नहीं आता है प्लीज एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए कि मैम बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए फिर आता है तो बहुत अच्छी बात है। वो मैम नहीं आता। आपने पहले तो ये बताओ, केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन क्लास देखा था या नहीं देखा था? यस देखा था, बट ये याद नहीं आ रहा है। मैंने 10-15 क्वेश्चन कराए थे, मैं यही देख रही थी कौन हैंड रेज करता है, सो दैट मैं उससे पूछूंगी क्यों नहीं आता है भाई ये क्वेश्चन। मैम हाँ मैम इसमें जब ओट में जब बोलते हैं ना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, बता थोड़ा सा। अच्छा, बाकी तो हो जाते हैं। बता दे रही हूँ, है ना, बता दे रही हूँ। इधर देखना सबा, इसको ना आपको क्या करना है, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको इस तरीके से लिखना है, बीच में 14 लिखना है और उसको 20 तक, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 8 तक। ठीक है, ऐसा ही स्पेस है मेरे पास इसलिए ऐसा ही लिख रही हूँ। बॉन्ड ऑर्डर में आपको क्या करना है, सिर्फ 3 का ध्यान रखना है, और सॉरी 14 जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, जैसे आपका N2। जैसे ही आप 14 से 20 तक जाएंगे 0.5 कम करो, 2.5 इसमें से कम करो, 2.5 1.5 0,
एंड सेम यहाँ तक चलता जाएगा 0 तक। ये तो हो गई तुम्हारा सिंपल बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक, राइट। ओके, नेक्स्ट आपको पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या करना है। इधर देखो प्रियांशु, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके अलावा मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इवन नंबर होते हैं, बट हाँ ये ट्रिक में ही इंक्लूड होंगे, तुम्हारे ओड के साथ ही होंगे। अगर 10 या 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होंगे, तुम्हारी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा जो भी तुम्हारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं तो वो वाली स्पीसीज क्या होगी, डाया होगी। समझे? ओके ठीक है। अब जैसे देखो तुम लोगों ने इसका आंसर तो निकाल लिया है, ये तुम्हारा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुमसे पूछता वो मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ध्यान रखना O2 2 नेगेटिव क्या होगा, 8 2 16 और 2 18 क्या है, इवन, तो ये डाया हो जाता। 8 2 16 17 पैरा हो जाता, पैरा मैम, 8 पैरा 16 16 पैरा, 8 2 16 -1 15 पैरा, तो पैरा। ऐसे करके निकालना था। अब आओ तीसरे नंबर वाले टाइप के क्वेश्चंस पे। वो ये भी पूछ सकता है, मान लो सपोज उसने ये लिख दिया O2 में कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में है, समझ गए ना आप, कौन से ऑर्बिटल में, कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो उस केस में फिर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रट के जाना अच्छे से। पिछली बार उसने क्या पूछा था, N2 की पूछी थी, इस बार वो क्या पूछ सकता है कि विदाउट मिक्सिंग के केस में बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। कौन सी वाली में आते हैं ये इलेक्ट्रॉन जिसमें ग्रेटर देन क्या होते हैं, बताओ बताओ। 14 मालूम है ये चीज, ठीक है, जिसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है। मिक्सिंग में क्या होता है, सुनो इधर, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसमें 14 से ज्यादा होते हैं विदाउट मिक्सिंग। और इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 हो तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz विद मिक्सिंग, या बोल दो इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14। सही बोला है, ठीक है। और ऐसे ही लर्न होने चाहिए जैसे मेरे को लर्न है, ठीक है। चलो कर लेना अगर जिसको नहीं है बेटा। विच ऑफ द कंपाउंड हैविंग लीनियर इन शेप, वही, ये तो तुम लोगों का होगा CO2 ये वाले क्वेश्चन, इस पे टिक मार्क करना, ये वाला टिक मार्क करना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, ये आने लग गया ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा लगा लो। मैम ये वाला ना मतलब टाइम मेरे पास कम बचा था तो मैंने फिर इसको नहीं करा था, मेरे को लगा था टाइम लेगा अगर मैं करने बैठूंगी तो। टाइम नहीं लेगा, हो जाएगा जल्दी, एक बार अभी ट्राई करो। चलो क्या पूछा है एक बार पढ़ तो लें इसको। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द स्पीसीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड लेंथ, अच्छा, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। चलो सोचो, इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करना। रुक जाओ बेटा, इसको आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके करना। जिसका हो गया वो बहुत अच्छी बात है, हैंड रेस कर लीजिए, और बाकी जिन्होंने नहीं किया था अभी ट्राई करो। अंशिका कह रही है स्किप करा था, ठीक है, ओके। दीपक ने हो गया है, मतलब कर लिया है। मुस्कान, कोमल, निगम, साक्षी। निगम आप बताओ। मैम मैंने जैसे किया था उसमें वैसे बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैम जैसे इसमें है CO3 2- है, तो मैम ये सबसे ज्यादा इसकी वो होगी, तो सबसे कम, सबसे पहले इसका लगा दिया ऑर्डर, और उस देख लिया मैम CO है तो ऑक्सीजन सबसे कम है तो सबसे लास्ट में लगाया। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था। समझी नहीं मैं, किसका क्या ज्यादा है? मैम जैसे CO3 2- है तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा है तो इससे क्या होगा? चलो कोई नहीं। मुस्कान आप बताओ। यही तो मैं बोलती हूँ, तुम लोगों के आंसर तो अगर ठीक हो जा रहे हैं बट कॉन्सेप्ट मालूम है बच्चों। हाँ मैं बताऊं मतलब अभी जो मेरा दिमाग लग रहा है, एक बार मुस्कान जो बोलते फिर मैं आती हूँ तुम्हारे पास, है ना। हाँ मुस्कान। पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिनमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो डायमैग्नेटिक होगा। उस हिसाब से मैंने इसे बॉन्ड लेंथ में लगाया था।
168 को भाई भयंकर टाइम गया होगा तुम्हारा, और कैसे लगा दिया? मैं तो बताऊं मैंने ट्रिक बताई है वो होमोन्यूक्लियर की है। हाँ बोलो। मैम, मैंने उससे करा था, बॉन्ड ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन होता है ना बॉन्ड लेंथ से, तो सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उसी से करा था। ठीक है, हाँ ये मैं अरीब ने बताया ना ये मेरे को। यस हाँ मैम। ठीक है, हाँ ये ठीक है। और बताओ, और मैं सुनना चाहती हूँ ये मैम क्वेश्चन। यही कि हम इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर बॉन्ड ऑर्डर वो लगा लेंगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर से इन्वर्सनेशन से बॉन्ड लेंथ निकल जाएगी। अच्छा मैम मैंने तो ऐसे किया था कि सीओ में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ हाँ सबसे छोटी खत्म, होगी। बस और ऐसे मैंने करना भी था। ऐसे ही करा था। फालतू के झंझट में पढ़ना ही नहीं। हालांकि वैसे रेजोनेंस निकालने के लिए आपका वो फॉर्मूला भी होता है, बट उसमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल, रेजोनेंस जो बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके बनते हैं उसमें आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बट वो बहुत टाइम टेकिंग है ना। ऐसा क्वेश्चन नीट में आपको देगा भी नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके। इधर देखो, हमें पता है सीओ में ये होता है अपने पास है ना माइनस प्लस, इसलिए ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है। मुझे पता है कि बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और आप वैसे भी निकाल सकते हो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि इसमें क्या है बेसिकली, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 + 6 14 ना, एंड 14 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 3 उसमें बॉन्ड है। तो सबसे छोटा बॉन्ड इसमें ही होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसमें ही होगी। तो देखो ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया मैंने, राइट। उसके बाद देखो CO2 में क्या है, CO में प्योर डबल बॉन्ड है, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, देखो है ना। अब देखो ना, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए आ रहा होगा तुम लोगों का इसका आंसर। मैम डिक्रीजिंग मैम ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो सी सी होगा क्योंकि डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग होगा ऑर्डर ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑर्डर पूछ रहा है। डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना। हाँ फिर तो ये आ रहा थ्री होगा। होगा। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब सबसे कम इसकी बॉन्ड लेंथ है। फिर इसको कैसे किया, इधर देखो ना, कार्बोनेट का बनाना, यही बनाओगे तुम लोग। अब देखो ना, इसमें ना कोई भी ना ही तो प्योर डबल है और ना ही सिंगल है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है इसमें। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 से 1 और 2 के बीच में होगा, राइट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट मैम होगा। इसमें तो ठीक है सीओ जी, का देखते ही हो गया था, एक देख ही लो। ऑप्शन है। अच्छा एक ही है क्या, अच्छा फिर तो ये और भी जल्दी हो जाएगा। और ये चीज जो मैंने अभी गलती की कि मैंने ए को कर दिया था, प्लीज ये मत करना। आप लोगों से डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि आपको सबसे लास्ट में वो कौन सा लगाना है जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज देख लेना। हो जाएगा अभी ये यस क्वेश्चन, मैम। तो इसलिए मैम एक और हाँ बता दीजिए। इसलिए मैम एक और बता दीजिए, नेटवर्क मेरा। क्या कह रहे हो, समझी नहीं मैं, दोबारा बता दूं? यस बेटा मैम। आपको ना इसमें ये चेक करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ लगाना था। ठीक है, अच्छा तो हमने ये देख लिया, सबसे कम हमें दिख रहा है कि सीओ में ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है, तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ उसी का ही होगा, राइट। तो एक ही ऑप्शन है बेटा, ये देखो। यस मैम। तो बस ऐसे ही और आप मैम आपने CO3 ट्वाइस का क्या समझाया? CO3, इसका CO3 पहली बात है ट्वाइस नहीं है, वो कार्बोनेट है। ठीक है, टू तो माइनस। बेसिकली जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तीनों ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सेम है, ना तो वो प्योर सिंगल है ना वो प्योर डबल है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, ना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना ही 2 है, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है, राइट। तो बॉन्ड लेंथ इसी की ज्यादा हो जाएगी। CO2 में तो आपका प्योर हो जाएगा और इसमें भी डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, चलिए यस मैम। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बेटा 168। 169 करो, डायमैग्नेटिक कौन सा है? N2। N2। ठीक है, सही जा रहे हो। 170 आओ। क्या पूछा है इसने, रुको देखने दो मेरे को। O2+ एंड O2 नेगेटिव स्पीसीज, चूज द इनकरेक्ट। अरे रुक जाओ ना, पहले मत बताओ ना प्लीज, 20-30 सेकेंड्स मुझे देने दो ना। जिन्होंने पेपर नहीं अटेम्प्ट किया है वो कर लेंगे बेटा। चलो भाई, अब तुम बोल ही रहे हो डी, तो डी पे नजर मारते हैं। फिर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसको हाईलाइट करोगे अपने पेपर में। ठीक है, O2+ इज डायामैग्नेटिक, O2 नेगेटिव गलत है भाई। O2+, 8 × 2 = 16 -115 पैरा होगा ना, दोनों ही पैरा होंगे, गलत। यानी कि बाकी ये सारे ठीक है। चलो एक काम करो, लगे हाथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है ना, तो इसमें σ2p देखो पहले आ जाता है, देख रहे हो, σ1 है, σ*, σ2 ऐसे देखो, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इन्होंने, है ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा गया क्या,
ओके, अब आ जाओ भाई, तुम्हारा जिससे तुम डरते हो, थर्मो इक्विलिब्रियम ये सब। ठीक है, चलिए 171 पे आ गए हम। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे करती है इंटरनल एनर्जी डिपेंड? गुंजन रीजन बताएगा, गुंजन रीजन बताएगा वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैम आंसर तो इसका बी है, लेकिन मेरा गलत हुआ था। मैम अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे ना तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। अब डिपेंड करता है कितना अमाउंट भी है मैम उस पे। अच्छा ठीक है, और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी? बताया तो मैम। अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, बाकी बच्चे? मैम मेरा ये वाला पता नहीं, बट मैंने तो इसका फर्स्ट और सेकंड करा था, अब बाकी पता नहीं गलत था कि सही। गलत होगा। बी मैम लगा। मेरा टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ही तो है मैम। और क्या बोलते हैं, और बताओ। मैम मैं बताऊँ कैसे करा? हाँ बताओ, बोलो। मैम इसमें फॉर्मूला होता है ना NCV डेल्टा T वाला, हाँ 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 हाँ। नंबर ऑफ मोल्स और उससे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन मैं पता मेरे को स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया फिर बाद में। गलत हो गया होगा फिर। यस मैम। देखो बेटा, यस ऑप्शन इसका आएगा बी इज करेक्ट ना। देखो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, देखो हीट पे नहीं डिपेंड करता है वो, इंटरनल एनर्जी हीट पे नहीं डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे डेल्टा यू का क्या होता है, एनसीवीडीटी होता है ना, यहाँ से देख लो बेटा। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, एंड सीवी क्या है तुम्हारा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, एंड टेम्परेचर डीटी क्या, टेम्परेचर। ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ध्यान रखना ये चीज। इन केस ऑफ, अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो मालूम होगा मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं पढ़ा होगा तो शायद नहीं पता होगा। इन केस, हाँ मैम एक फॉर्मूला भी तो होता है, U इक्वल्स टू Q प्लस W वाला। मैम यस, मैं भी यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि फिर तो ये हीट पे भी डिपेंड करेगा ना। अगर हीट 0 हो गई तो डेल्टा यू डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, और मेरा इस चक्कर में गलत हो गया। आती हूँ मैं इस पे आती हूँ। ठीक है, इधर आओ। इन केस, पहले लिख लो, इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। लिखो इसको, और ये कभी जिंदगी में मत भूलना। और अगर मैम तुम्हारा हाँ हाँ बोलो। मैम इसमें ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस के केस में 1 के इक्वल हो जाते हैं। हाँ, वो अगर आप नंबर ऑफ मोल 1 लेके चल रहे हो तो फिर नंबर ऑफ मोल्स फिर नहीं काउंट करोगे। ठीक है, ये वाली चीज लिखो एक बार, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ये काम आएगा तुम लोगों का, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उस केस में आपका इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। इधर देखो, आपने क्या बोला, हीट 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। यस मैम। ओके देखो, इसका मतलब क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारा इंसुलेटेड वाला केस है तो उसमें तुम Q0 बताते हो, राइट? तो डेल्टा यू डब्ल्यू का होता है, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन, मतलब जितना भी काम हो रहा है इंटरनल एनर्जी क्या है, अपनी एनर्जी पे ही वो काम करा रही है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, और पहली बात है यहाँ पे हीट है तो तुम उसको कैसे रिलेट कर दे रहे हो ना। ठीक है, तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे वो डिपेंड करेगा। सेकेंड एंड थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। चलो आओ आगे आते हैं। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 172, ये करना। ये कुछ बच्चों का गलत हुआ था, अंशिका का शायद गलत हुआ था ना। मैम मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा स्किप किया, अच्छा तुम टेस्ट के दौरान ही मुझे मैसेज कर रही थी क्या? नो मैम, बाद में करा था मैंने। अच्छा ठीक है, चलो। मैम पता है मैंने ना जैसे थर्मो चैप्टर ना, मतलब फॉर्मूला फॉर्मूला तो पढ़ लिए, पर इनके क्वेश्चन नहीं लगते। जैसे ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, ये तो बन जाते हैं इनके, ये जो न्यूमेरिकल आती है ये नहीं होती मुझसे। अच्छा देखो, मैं बताऊं क्या करा था? नहीं, एक बार रुक जाओ। जिसका गलत, ये लिख लिया ना आप लोगों ने, इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ठीक है, इसको प्लीज लिख लेना, बड़े काम की चीज है बेटा ये। ठीक है, अच्छा एक बार मुझे बता दो किसका गलत हुआ था, किसका गलत हुआ था? दीपक का हुआ था गलत, और
मैम मेरा भी हुआ था। सबका वो पता है क्यों हुआ था गलत, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। इधर देखो, इन द रिएक्शन एक बार देखना बेटा, आपको S+3/2O2, अभी तुम रिग्रेट करोगे क्यों गलत हुआ मैम ये। अब इसमें लिखा हुआ है +2x, इट मींस डेल्टा H कितना दिया हुआ है, -2x दिया हुआ है, इतना मालूम होना चाहिए वरना गलत क्वेश्चन। ठीक है, +2x का मतलब क्या है, आपकी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। समझ आई कि नहीं आई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये हो गया। अब देखो SO2 + ½ O2 2 SO3, ये कितना है, डेल्टा H -y है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ये हेजलो से क्वेश्चन है बेसिकली, वो है तुम्हारा प्रीवियस ईयर भी है। अब इसको कैसे करोगे, यही बनाना है तुम्हें, तो SO2 बनाना है। और ध्यान रखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता है, 1 मोल फॉर्म करते हो आप प्रोडक्ट, पता चले यहाँ पे 2 लगा दे रहे हो। ठीक है, S+O2 से ये बनाना है। ठीक है, अब नजर मारो क्या करना पड़ेगा, सल्फर मेरा जो डिजायर्ड इक्वेशन है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2x को मैं एज इट इज रखूंगी। यहाँ पे देखो मुझे SO2 रिक्वायर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड चाहिए, जबकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड, पलट दो, तो मैं देखो पलट देती हूँ और इसका साइन भी चेंज कर देती हूँ। गेटिंग, तो अब देखो ये आ जाएगी इक्वेशन, अगर इसको तुम पलट दोगे तो क्या ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, बस मुझे इतना बता दो तुम लोग। यस मैम। मैं चलो पलट ही देती हूँ, इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग। देखो भाई, SO3 SO2 + ½ O2। ठीक है, तो SO3 से SO3 कैंसिल, और ये देखो 3/2 - 1/2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, O2 हो जाएगा, SO2 आ जाएगा। देखो तो ये कैसे आई इक्वेशन, y - 2x। ऐड किया ना तुमने इक्वेशन को, तो आंसर इज डी। अभी क्लियर हुआ? यस ठीक है, चलो उसके बाद चलो आगे क्वेश्चन पे, कौन सा है ये, 173। चलो करो इसको, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है एक बार रीड करना, ए मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, 2 मोल इसके लिए हुए हैं, 1 मोल इसका लिए हुआ, इन ए क्लोज्ड वेसल इज इग्निटेड टू कन्वर्ट द CO मोनो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड टू CO2। ओके, इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा E इज इंटरनल एनर्जी, देन। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्या बोल रहा है वो, बोलो। करो बच्चों, देखो मुस्कान अनुष्वा हो गया क्या आप लोगों का, अलीशा आपका भी हो गया है? यस मैम। ग्रेट, एक मिनट रुको, मुझे ना दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी, अलीशा का हो गया, अरीब का हो गया है, अनुष्वा का हो गया है। यस अनुष्वा, आप बताइए बेटा कैसे किया था ये क्वेश्चन। मैम हम्म, मैम वॉइस आ रही है? हाँ हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल बेटा, बोलो। मैम मेरा बी आंसर आया। हाँ हाँ बोलो, मैम कैसे किया? जब हम CO2 से CO फॉर्मेशन करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो हीट इवॉल्व होता है सिस्टम से, तो एनर्जी तो लो होगा। देन वेरी गुड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, एंड तब एंथैल्पी ऑफ सिस्टम का जो एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज होता है, तो इसीलिए मैंने बी किया था। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन है क्या अलीशा? नहीं मैम, मैंने ऐसे करा था, पहले मैंने रिएक्शन लिखी थी, उससे डेल्टा एनजी से मोल देखे थे, तो मेरा मोल नेगेटिव आ रहा था -1 में, तो अगर मोल नेगेटिव होंगे तो डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, तुमने ऐसे किया था, डेल्टा H ये वाला लगाया था क्या, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा NGRT, ये लगाया था क्या? क्योंकि यहीं से ये यस मैम, यहाँ पे फिर डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो कर सकते हो ऐसे भी, और बाकी जो अनुष्का ने बोला वो भी ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या बोल रहे हैं बेटा,
आपके पास एक मिक्सचर में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है और 1 मोल ऑक्सीजन है क्लोज वेसल में, एंड आपने उसको गर्म किया तो वो CO2 में चेंज हो रहा है। तो ये आपकी वो जो कंबशन रिएक्शन आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसमें डेल्टा एच क्या होने वाला है बेटा, नेगेटिव होने वाला है, यानी कि जो एंथैल्पी है वो क्या होगी इस प्रोसेस में, डिक्रीज होगी, कम होगी, राइट। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है। डेल्टा एच इंटरनल एनर्जी के बराबर हो नहीं सकता, ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर उस केस में बी इज करेक्ट। हो जाएगा जिसने भी ये स्किप किया था या फिर, यस मैम। ठीक है। मैम एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है? नहीं, नेगेटिव होता है ना, डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सो के लिए। अरे तुम क्या क्या भूल जाते हो, बेसिक बेसिक चीजें। चलो आओ इधर, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन टू ओजोन, हाँ जी क्या कहते हो, बैलेंस करूं क्या? हाँ बताओ भाई। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट, स्किप। तुक्का लगाया था। मैम स्किप था, श्योर नहीं थे ना तो छोड़ दिया था। मैम ये टेम्परेचर तुक्का वाले लगाया क्वेश्चन था मैंने मुझसे तो। होते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में। देखो अगर अपने पास अभी टाइम हुआ ना, अभी इन द सेंस कि आपके पेपर से पहले तो सिखा दूंगी, क्योंकि ये वालों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, या मैं अभी भी सिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो आपको ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन टू ओजोन बना रहे हो, राइट। तो बेसिकली ये कैसी रिएक्शन है खुद सोचो। देखो मैं इसमें बताती हूँ आप लोगों को, डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा इसमें। अगर आप O2 से O3 बना दे रहे हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना O2 से ओजोन बनाने के लिए, ये मानते हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा इस अब दोनों ही गैस हैं, तो एक बार इसका डेल्टा एनजी देख लो बेटा क्या होगा, सॉरी डेल्टा एस क्या होगा, एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, 2 - 3 हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब मेरी ध्यान से सुनना बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना 3 फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, आपका एंथैल्पी, आपका डेल्टा एस एंड आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब इसमें देखो ना, जनरली हमारे स्पॉन्टेनियस के लिए हम बोलते हैं डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। तो हमारा डेल्टा जी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, वो हमारा स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर्स, राइट। अगर मान लो मेरा डेल्टा एच नेगेटिव आता है, सॉरी डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, अनफेवरेबल है हमारे लिए, डेल्टा एच नेगेटिव आता है तो वो भी अनफेवरेबल होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से क्या पता चलेगा तुम्हें, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, यानी कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर। क्लियर है। क्या बात बोल दी मैंने, 2 बात बोल दी। अगर मेरा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो मेरा प्रोसेस 101% स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। अगर मेरा डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, अनफेवरेबल है, राइट। एंट्रोपी ज्यादा होनी चाहिए, रैंडमनेस ज्यादा होना चाहिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए। अब दोनों ही वो फैक्टर नहीं हमारे फेवर में है तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर। ये 2 चीजें क्लियर है, बताओ, ठीक है। अब आते हैं 2 और फैक्टर। कौन से 2 फैक्टर है, मैं देखो ऊपर लिख दे रही हूँ, इधर देखो बेटा। अगर तुम्हारा मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है, अगर तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है, देख पा रहे हो। अब इसमें से एक फैक्टर तो फेवरेबल है, एक फैक्टर नहीं है। सेम इधर देखो, एक फैक्टर फेवरेबल है, दूसरा नहीं है। तो ऐसे वाले केस में हमारा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा, वो फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, दोनों ही अनफेवरेबल है, राइट। तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस किस पे होगा, ऑल टेम्परेचर। समझ में आई? डेल्टा एच पॉजिटिव क्या आया था इसमें? डेल्टा एच क्या बोलो बेटा, फिर बोलो मैम। डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे आया था, मतलब क्योंकि कैसे? आप ऑक्सीजन गैस से ओजोन बना रहे हो। देखो ना, ऑक्सीजन गैस तो नेचर में अवेलेबल होती है, राइट, नेचर में O2 की फॉर्म में होती है। अगर तुम उससे ओजोन बनाना चाहते हो, यू हैव टू गिव अमाउंट ऑफ एनर्जी ना टू कन्वर्ट O2 इनटू O3। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी,
so in that case delta H is a positive. क्लियर है? एंड डेल्टा Yes, एस कैसे निकाला? माइनस कर दिया, कितने हैं? 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, तो आपका क्या हो जाएगा रेंडम। और ये ऐसे भी देखो ना, यहाँ पे 3 मोल से 2 मोल हो रहे हैं, रेंडमनेस कम हो रही है, डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है। समझ आ गई? आपको क्या करना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पे चले जाना, ग्रेड 11 का आपको वीडियो मिल जाएगा इसमें ही, वो आप देख लीजिएगा, है ना, मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए, समझ में आ जाएगा। ठीक है? एंड ये थर्मोडायनेमिक्स में वो वाला टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि इसको छोड़ के मत जाना, ये टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलो अब ये देखो नीचे वाला क्या बोल रहा है, अभी ये तो कर लोगे। अब जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी, द प्रोसेस is always spontaneous at a given temperature. बी। टेम्परेचर मेरा कुछ भी हो, मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझे गए? ऐसे करना है। ये वाला देखो, ये वाला देखो, फॉर थर्मोकेमिकल रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2H2 प्लस O2 2H2O डेल्टा H दिया हुआ है आपको, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्या करोगे इसके अंदर? मैम मैं बताऊं? एक बार बाकी बच्चे ट्राई करो। हाँ मैम ये गलत हो गया। पहली बात तो है ये ध्यान रखना, आप वाटर का डिकम्पोजिशन करा रहे हो, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो। कितना आएगा, हाफ O2 यही होगा, देखना ऐसे ही करवाओगे ना वाटर का डिकम्पोजिशन। यस मैम। ठीक है, अब वाटर का देखो, अब वाटर का डिकम्पोजिशन करा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ना, अब वाटर है तुम उसको H2 और O2 में चेंज करो, या इसमें देख लो ना, इधर आओ, अगर तुम वाटर का फॉर्मेशन करा रहे हो, यूर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, आपको क्या करना, उल्टा चलना है। अब उल्टा चलोगे इट मींस क्या होगा, डेल्टा एच का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो आंसर तो तुम्हारा प्लस में आने वाला है, ये 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, राइट। अब बेटा इधर देखो, ये 2 मोल वाटर बन रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इतनी डेल्टा एच है, आप 1 मोल का डिकम्पोजिशन कराना, देखो ना इधर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिर क्या करोगे, 571.6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। यस मैम। देख लो मेरी क्या बोल दिया मैंने, जब आप वाटर का फॉर्मेशन करो तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आपको वाटर का डिकम्पोजिशन कराना है, यानी कि हमें उल्टा काम करवाना है, तो डेल्टा एच पहले एक्सो था तो अभी एंडो होगा, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो ए और सी हटा दो, ठीक है। 571.6 रह नहीं सकती है, क्यों नहीं रह सकती है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसमें मैंने यहाँ पे 1 मोल के लिए लिखा हुआ है, अब 1 मोल के लिए है, ऊपर वाला 2 मोल के लिए है, तो फिर क्या करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा मैं 1 मोल के लिए करना है? जब उसने ये लिख दिया ना बेटा, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो ये अंडरस्टूड है कि आप 1 मोल डिकम्पोज करा रहे हो, ठीक है। क्योंकि बेटा जब हम फॉर्मेशन देखो, इसमें ना ध्यान रखना, एक चीज मैं बता देती हूँ, जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेटा एक चीज ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा हम 1 मोल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, समझ में आई? इसको आप डेल्टा एच फॉर्मेशन, एक बार सुन लो ध्यान से, मैं थोड़ा बता देती हूँ हल्का हल्का, इसको आप डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं बोलोगे, समझ में आई? वो हमेशा 1 मोल के लिए, जब आपका 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन। जब तुम इसको 1 मोल करोगे तो ये 2 करना पड़ेगा, है ना, तो इसलिए मैंने आप लोगों को 2 से डिवाइड करवाया है, ठीक है। ये इसलिए आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा हुआ अभी थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। बाकी जब पढ़ेंगे तो ये मेरी बातें याद आएंगी तुम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले, हम मूव करें, चलो। अच्छा था ये वाला क्वेश्चन ना, 176 वाला। चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम हमारे पास कम है। आओ भाई, फॉर्मूला मास ऑफ मोर सोल्ट दिया हुआ है, द आयरन प्रेजेंट इन, बताओ भाई, ये तो आ गया तुम्हारा, मस्त क्वेश्चन है रिडॉक्स से। मैम मैं बताऊं इसको? हाँ मैम ये बताओ। हमारा टाइट्रेशन से भी हो जाएगा, अगर टाइट्रेशन इसने कर रखी होगी। हाँ वैसे तो रिडॉक्स आपका भाई टाइट्रेशन ही है जो तुम स्कूल में करते हो, ठीक है। हाँ बताओ ना मैम साक्षी। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो हमें मोलर मास तो 392 दे ही रखा है, और मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होता है, तो 392 बाय 392 ही आ जाएगा, ए ऑप्शन। सिंपल है ना, इधर देखो एक बार, मोहर सोल्ट में आप क्या लेते हो, आयरन 2+ है ना,
आयरन 2+ होता है, KMnO4 क्या करता है? हाँ ऑक्सीडाइज बोलो। करवाता है उसको। हाँ, मैम फिर 2+ से Op3+ हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, KMnO4 क्या कर रहा है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। देखो मैं लिख Yes, देती हूँ। ठीक है, ओके। एसिडिक मीडियम है ना, तो आपको याद है वो 135 बना वाली ट्रिक? हाँ याद। ठीक है, तो MnO4 में कितने इलेक्ट्रॉन का होता है? 5 इलेक्ट्रॉन का होता है ना, देखना एक Yes, बार, है ना। तो बेसिकली आपका +7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करा रहा है किसको, आपके आयरन को, Fe2+ से Fe3+। तो इसमें एन फैक्टर कितना है, 1 है। देखना एक बार 1। कैसे करोगे, इधर देखो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। रिएक्टेंट का चार्ज कितना है, 2 माइनस करो 3, मॉडुलस लेना है इसका, पॉजिटिव आना चाहिए 1, और E की आयरन है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा एन फैक्टर। फिर आप क्या करते हो, इस 1 को मल्टीप्लाई, इस 5 जो आया एन फैक्टर 5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वो पूरा बैलेंस कर दो इक्वेशन। तो इसका 177 का ऑप्शन क्या आ रहा है, ए। मैम ए। क्लियर है ना। अच्छा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रिडॉक्स में से। और बेटा रिडॉक्स की अगर किसी ने वीडियो नहीं दिया हुआ, मैंने 3 लेक्चर में वो चैप्टर कराया हुआ है ग्रेड 11 को, ट्रस्ट मी, थोड़ा विश्वास करना, अगर 2 क्वेश्चन उसमें से बने ना उस चैप्टर में से, तो वो 3 क्लास की वीडियो में से ही बन जाएंगे। तो प्लीज वो देख करके जाना अगर किसी को नहीं आता वो चैप्टर। हाँ बताओ भाई, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें? सी है, H2O2 तो होगा ही होगा, वो दिख रहा है यहाँ पे। चेक कर लेना, H2SO4 तो नहीं है ना, चेक कर लो। नहीं है, क्योंकि दोनों में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम ही हो रही होगी। देखना एक बार, चेक कर लो एक बार। +2 + x - 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड इसमें भी कर लोगे क्या? मैं ही क्यों बोल रही हूँ, मैं ही क्यों बोल रही हूँ, ठीक है क्या? x - 8 - 2 6, यही अप्रोच, ठीक है, यही अप्रोच था क्या तुम लोगों का? यस मैम मैम। मैंने तो H2O2 देख के लगाया था। अच्छा H2O2 वो तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन में बेटा H2SO4 भी है ना, फिर वो कैसे करोगे? स्किप नहीं कर बेटा, स्किप करने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। क्या पूछे, इधर आना। वो पूछ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। समझ आई कि नहीं भाई? ठीक है, जो दूसरों H2O2 ने क्या किया, इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, ये +2 में था, ये +3 में पहुंच गया। सल्फर को तो कुछ कहा ही नहीं, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बराबर 6। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी आ जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ ये करेक्ट अप्रोच है। वो अलग बात है तुक्के से H2O2 ठीक हो गया तो। कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। चलूं आगे? मैम एक बार H2O पे चार्ज बताना कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। किस पे? H2O पे। H2O कहाँ है, ये वाला H2O पे? ऑक्सीजन पे बताऊं, -2 ना, और हाइड्रोजन पे +1। ओके ओके। चलूं आगे? यस मैम। चलिए, और है क्या नीचे क्वेश्चन? नहीं है। आ जाओ भाई, अब जल्दी आते हैं बेटा, टाइम हो रहा है बहुत ज्यादा। चलिए ये वाले क्वेश्चन कीजिए, अब तो आ जाओ, अब तो गया तुम्हारा। ठीक है, ये वाला करो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2SO4O6 बनाओ भाई। अब जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता, पी ब्लॉक पढ़ो, पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी, बट आना चाहिए। ये देखो ऐसा ही बनाया होगा तुमने, है ना। मैम ये तो आपने उसमें रिडॉक्स की वीडियो में बताया था इसको। हाँ मतलब है तो ये रिडॉक्स का ही, बट वैसे पी ब्लॉक में भी आता है। जिसने देख ली रिडॉक्स की वीडियो वो तो कराया होगा। ठीक है बेटा, ये कैसे निकलेगा, अगर तुमने निकाली सल्फर की और 2.5 आया, गया क्वेश्चन, हाथ से गया, और स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो वैसे ही गया। ठीक है, तो इधर देखो यही स्ट्रक्चर बनेगा इसका, राइट। अब देखो ना, यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन -2 और -1, तो इस पे +5 का होगा, इस पे -2 -1 +5 का होगा। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो इस पे 0, इस पे 0। तो देखो ना क्या बोल रहा है, +5 and 0, 2 sulfur have +5 and other 2 have +0।
तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कोई भी सल्फर का ऑक्सीएसिड या फोस्फोरस का पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को पी ब्लॉक करवाऊंगी, जल्दी ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तो आप लोग करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इधर देखो, द एलिमेंट विच लूजेस एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन, ये तो मतलब ना रिडोक्स खोलना। अगर तुमने एनसीईआरटी ओपन की हुई है तो प्लीज एक बात मेरी मान लो, आज रिडोक्स में 3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखी हुई है, P4 वाली, Cl2 वाली, S8 वाली। प्लीज इसको लिख लो कि ये 2024 में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, Cl2, S8, P4 ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उनका सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन का भी हो रहा है, चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। 181 पे आओ भाई, 181 पे आओ बच्चे, 200 क्वेश्चन है, 200 बताओ भाई। ये तो करवाया था करेक्ट स्टेटमेंट वाला, ठीक है। BF3 में क्या होती है, पी पाई बॉन्डिंग होती है मैक्सिमम। चलो भाई आगे आओ, 182 करो। एल्कली मेटल हाइड्राइड है, NaH रिएक्ट कर रहा है डाइबोरेन के साथ, ठीक है जी, ये भी करवाई थी मैंने रिएक्शन। आपको टेट्राहेड्रल कंपाउंड दे रहा है जो यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कर लोगे। आपको A और B बताना है। हाँ देखो, ये रिएक्शन कौन से सॉल्वेंट में होगी, डाइथाइल ईथर में होगी, और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका जो ऑर्गेनिक में यूज होता है, ठीक है जी। A इज डाइथाइल ईथर, अच्छा सोल्वेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, बताओ। SNO2 शुक्र है करके आए। ये बताओ, ये भी आपका, ये लिख लो, नीट 2024 में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, कि एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर में होता है, ठीक है भाई। इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ये। जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करोगे तो ये क्या बना लेता है मेरे बच्चों, AlH2O का होल 6 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्टाहेड्रल होता है, sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर अभी खोल के बैठे हो तो मार्क कर लो, और मैंने करवाया भी था, अगर आप लोगों ने मेरी 13 और 14 की क्लास ली थी तो। समझे गए कि नहीं समझे गए, समझे गए, चलो बहुत बढ़िया। 185 करो, पीसीएल बॉन्ड विद द लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे कम एनर्जी आपको किस केस में लगेगी सीसीएल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड रेस कीजिए, इसमें तुम्हारे ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट चलेगा। चलो भाई 5 मिनट और ले लेती हूँ क्लास, आई नो काफी सारे क्वेश्चन रह गए हैं अभी, कोई बात नहीं। मैम ऑर्गेनिक तो भी आई नहीं है। ऑर्गेनिक तो आई क्या नहीं अभी। चलो तो क्या होगा इसमें, देखो ना एक बार, बेंजाइल क्लोराइड पे नजर मारना। तो जब आप इसमें सीसीएल का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। स्किप नहीं करना था कोमल, ये नहीं करना था बच्चे, बहुत बार कराया क्लास में। सीसीएल बॉन्ड तोड़ना था सब में भाई, इसमें तोड़ते तो क्या होता, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इसमें तोड़ते तो भैया ये क्या है, ये स्टेबल ना होता, मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं होता, और एन पेंटाइल में भी ना होता, सबसे ज्यादा इसमें होता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस वाला फैक्टर इंक्लूड हो रहा है ना। आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ सीसीएल बॉन्ड इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजाइल कार्बन, राइट। तो ये रेजोनेंस में जाएगा ना, मजे से घूम के आएगा अच्छे से, तो ये होगा भाई सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी इसमें चाहिए। ये तो डायरेक्ट था भाई, ये डायरेक्ट था, बताओ। मिसिबल मिक्सचर ऑफ H6 + CH3 कौन सा है, डिस्टिलेशन, डायरेक्ट। सेम जेई में क्वेश्चन आया अभी इसी बार, ये कर लेना। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट ए होगा। नंबरिंग क्यों मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, ध्यान रखना। आपको मल्टीपल, प्लीज माइक म्यूट कर लो मुस्कान। आपको मल्टीपल बॉन्ड को क्या करना है, पहले प्रायोरिटी देना है। तो मुझे यहाँ पे इसको 1 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, यहाँ से शुरू करते तो 2 मिलता, तो इसको अगर मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम फर्स्ट पोजीशन पे आते दोनों, तो उस केस में डबल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड। ओके हाँ, 188 करो। एसीटोन में, सॉरी, इनर्लिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, बताओ भाई। 9 सिग्मा 1 पाई और 2 लोन पे देखो, एक
बताती हूँ, ट्रिक तो क्या ही है, एक चीज बताती हूँ आपको। इसकी इनोलिक फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे लिख लो, मैंने लिखवाया भी था शायद आपको। जो इनोलिक फॉर्म होती है और जो कीटो फॉर्म होती है, उसमें हमेशा जो सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। तो आपको इनोलिक बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें ही काउंट कर लीजिएगा, नो सिग्मा 1 पाई, नो सिग्मा 1 पाई। पाई तो दिख ही रहा है, तो इनको तो हटाओ, 2 लोन पेयर हैं, तो ऑप्शन ए ही बच गया। ठीक है, करवाया हुआ है ना, डोंट टेल मैम मी कि आपने क्या लिखने को बोला था? हाँ मैंने ये बोला इनोलिक फॉर्म और कीटो फॉर्म में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम होते हैं बेटा। आपको अलग से इनोलिक फॉर्म बनानी ही नहीं थी इसमें। ठीक है, रिवाइज करो, रिवाइज नोट्स उठाओ, तुम्हारे नोट्स में लिखी हुई है ये चीजें, उठाओ उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बताओ भाई। मैम टी होगा। हाँ ये तो बताओगे, एकदम से बताओगे। देखो एक ट्रिक है इसके लिए, 1 इन हो ना, जहाँ पे 1 इन हो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, उस पे तो 2 H डेफिनेटली होंगे, वो तो कभी शो ही नहीं करेगा GI। हटा दो, हटाओ हटाओ हटाओ, 10 सेकंड में क्वेश्चन होना था। नेक्स्ट आओ 190 पे बेटा, 190 पे आओ। लीस्ट मैम नंबर ऑफ इसका डी होगा। डी होगा, क्योंकि ये वो एनिलीनियम आयन बन गया है। मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन, pyridine होगा ए। ये option। क्यों होगा ये निगम? मैम यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है मैम, ये रेजोनेंस वो क्या बोलते हैं, एरोमेटिक भी है। हाँ एरोमेटिक तो ये भी है। तुम लोग टैग ना मेरे करना को मुश्किल हो जाएगा ना मैम। हाँ बोलो, सही बोल रहा है गुंजन, बोल बेटा। मैम अटैक करना मुश्किल हो जाएगा ना, कि फुल्ली रेजोनेंस में है ना, तो कंडीशन होती है इसमें लोन न्यूक्लियोफिलिक। पेयर रेजोनेंस में नहीं है बच्चों, तभी तो ये मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक है। इधर आओ, बताया था मैंने, तुम नहीं पढ़ते हो मतलब। इधर देखो, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल होने चाहिए ना इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के लिए। सपोज मैं इन सबकी रिएक्शन H+ से करवाती हूँ, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल जितने होंगे उतना ही तो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। अगर बेसिक का क्वेश्चन होता सेम यही आंसर होता। इसके तो घूमने जा रहे हैं रेजोनेंस में, नहीं हो सकता। ये भी घूमने जा रहे हैं, नहीं हो सकता। ये भी घूमने जा रहे हैं, नहीं हो सकता। ये बेचारे लोकलाइज्ड हैं, क्यों? मैंने बताया था ना, अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर और उसके साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, तो यही मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, इसके बाद कितने रह गए? थोड़े से ही रह गए हैं, बस खत्म ही हो गया आई गेस। ठीक है, ये तुम्हारा गलत हुआ था ना, इधर देखो क्या नाम है, मेरा गलत साक्षी। होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ, ये एक बार देख लो, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनोल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशन बट क्लोरीन ऑफ 2,4। ये अपना कौन से चैप्टर से, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से क्वेश्चन है कि अगर आप मान लो क्लोरीन क्लोरोबेंजीन में आप 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो, तो वहां पे क्या होता है, क्या कर देता है वो, क्या कर देता है वो? नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, विड्रॉ कर लेता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा विड्रॉ कर पोजीशन लेता से। है। तभी न्यूक्लियोफाइल जो है, ये देखो ना, अगर आप ये डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ रूम टेम्परेचर पे, नहीं होती है। अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन देते हो, इतने केल्विन डोज प्रोसेस जिसको आप बोलते हो, तो हो जाती है। लेकिन मान लो अगर आप चाहते हो कि भैया इतना टेम्परेचर प्रेशर ना देना पड़े, तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो स्ट्रॉन्ग सा। ठीक है, तो आपने क्या लगा दिया, ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो लगा दिया। अगर एक और लगा दोगे तो ये तो बहुत कम टेम्परेचर में हो जाते हैं। रीजन, NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपने मेटा -M और -I इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, जिससे इजिली न्यूक्लियोफाइल जो है आके अटैक कर सकता है। दिस इज द रीजन। तो मैम इसमें ए नहीं होगा? क्यों होगा बेटा? वो बोल रहा है NO2 ग्रुप मेक द रिंग इलेक्ट्रॉन विच, अरे भाई NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, NH2 थोड़ी ना है। ये गलती मत कर देना आज के बाद, ठीक है? और अलीशा तुम पूछ रही थी ना मैम रिडॉक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं रिडॉक्स से, और इस बार यस भी मैम हो गया था और मेरा सही है, मतलब हो ठीक है, गया ये वाला। ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये तो कर लिए होंगे, ठीक है? अगर इसमें से किसी को डाउट है प्लीज मुझे एक बार भेज देना, और
और अगर मान लो मेरा 11th क्लास में है ना, बच्चे आने ज्वाइन करना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी क्लास में मेरा पूरा पेपर सोल्व हो जाता है, कुछ 5-6 क्वेश्चन बच्चे हैं बेटा, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैम अगर उस 192 क्लास बता में मेरा, दीजिए। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, अगर उस क्लास में मेरा सोल्व हो जाता है, देन मैं आपको क्या करूंगी, आप वही रिकॉर्डिंग जो है मैं वहां पे अपलोड